दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जिस इलाके को एक अनपढ़ता के नाम से जाना जाता था, यानी कि मेवात इलाके में एक अनपढ़ता के नाम से एक धब्बा लगा हुआ था। तो आज हम ऐसे एक इलाके में मौजूद हैं। अगर लड़कियों की एजुकेशन के लिए बात की जाती थी, तो लोग इससे ऐतराज़ करते थे। लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने एक ऐसे इलाके में जिस पर एक अनपढ़ता का धब्बा लगा हुआ और उस अनपढ़ता का धब्बे को छुड़ाने के लिए, उसको साफ करने के लिए एक स्कूल कायम किया, गर्ल्स स्कूल। जानेंगे हम स्कूल के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हज़रत, क्या कहेंगे आप जो स्कूल चालू किया है, कितने क्लास तक स्कूल है, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं स्कूल में? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सा खादिम हूँ इस इंस्टीट्यूट का। और मालिक के करम से, उसके फजल से हमारे यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट से 12th क्लास तक मान्यता प्राप्त है अजमेर बोर्ड से। अच्छा। हज़रत, आप इस इदारे का थोड़ा तारुफ़ और इसका एड्रेस और बता दीजिए कि इदारा है कौन-सी जगह पर, क्या नाम है इदारे का? तो बताइए। ये इस स्कूल का नाम जामिया इस्लाहुल बनात गर्ल्स स्कूल, कस्बा सीकरी, तहसील नगर, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर था पहले, अभी डीग हो गया है, लेकिन भरतपुर के नाम से ज़्यादा मशहूर है, हुँ। क्योंकि डीग तो अभी बना हुँ, है, हुँ, राजस्थान। और यहाँ का पिन कोड है 321024, 321024। तो यहाँ पर ये स्कूल कायम है, और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सारी चीज़ें, सब एजुकेशन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को दी जावे। तो इसके लिए मैं तो सबको दावत देता हूँ कि हमारे एनुअल फंक्शन में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, मेरी दरख्वास्त है। और जितना हो सके आप हमारे यहाँ पर आएँ, मिलें, और हमसे जो कोशिश, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपना कीमती रुझान, कीमती सुझाव जो है प्रोग्राम अपनी कब मैं से कब तक रहेगा? प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ठीक। है। मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी हो सके आप इस चैनल के माध्यम से अपनी बेहतर एडवाइस हमें देने की कोशिश करें, ताकि हम जो है अपने काम के अंदर जो है और ज़्यादा तरक्की कर सकें। और इसके अंदर जो है मुकम्मल जो है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के कोर्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश हुँ, वगैरह, साथ में हमने उर्दू का सब्जेक्ट भी लिया है। हुँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जितना बच्चों का हक है, इतना बच्चियों का भी हक है। हुँ, और बच्चियाँ अगर एजुकेशन में आएँगी, तो उससे एजुकेशन को ज़्यादा तरक्की मिलेगी और हुँ, परवान हुँ, चढ़ेगी। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब टीचर्स हैं, हुँ, जिसमें उर्दू टीचर भी हैं, हुँ, इंग्लिश टीचर भी हैं, और हिंदी टीचर भी हैं, हुँ, मैथमेटिक्स वगैरह सारी हुँ, चीज़ों का। हुँ, और तकरीबन 300 बच्चियाँ हमारे यहाँ पर हुँ, अभी जो एजुकेशन ले रही हैं, हुँ, वो फ़िलहाल मौजूद हैं। और इस तरीके से हमारी तमन्ना है कि हमारा हर बच्चा, सिर्फ बच्चा ही नहीं, उसमें बच्चियाँ भी हुँ, हैं, कि हमारी हर बच्ची, हर बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा हो। हुँ, क्योंकि दुनियावी लिहाज से भी आप देखेंगे कि एजुकेशन है तो सारी चीज़ें हैं, हुँ, एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हुँ, यानी बगैर एजुकेशन के इंसान बगैर आग की तरह है। हुँ, हमारी तमन्ना यही है। हुँ, और मैं तो इस इंस्टीट्यूट का एक अदना सा खादिम हूँ, ना हुँ, संचालक हूँ, ना, हुँ, मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ। हुँ, चाहता हूँ कि जितनी मुझसे खिदमत हो सके, हुँ, मैं यहाँ पर खिदमत हुँ, अंजाम दूँ, ताकि हमारे इलाके को, हमारे बच्चों को फ़ायदा हुँ। पहुँचे। मौलाना, अगर देखा जाए तो अब से कुछ दिन पहले और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने के बारे में ऐतराज़ करते हैं कि भई एक जवान लड़की को पढ़ाया नहीं जाएगा। इस तरह से कुछ से लोग ऐतराज़ करते हैं। तो ऐसे में आपने उस ऐतराज़ को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक गर्ल्स स्कूल कायम किया है। जी। तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि क्या आपने जो ये कदम उठाया है इससे ये ऐतराज़ हट सकता है या फिर क्या कहेंगे? ये जो गर्ल्स स्कूल है, इसमें देखो, आपने जो अभी कहा कि लोगों का ऐतराज़, मैं तो ये कहता हूँ कि वो ऐतराज़ तो तालीम के ऊपर किसी को होना भी नहीं हुँ, चाहिए। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम
अल्लाह ताला ने कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत नाज़िल फरमाई हुँ, थी, वो एजुकेशन से ही मुताल्लिक थी हुँ, कि एजुकेशन यानी इक़रा, हुँ, नबी जी पढ़िए। हुँ, सबसे पहला जो है इस्लाम का हुक्म, हुँ, इस्लाम का पैगाम क्या आया कि हुँ, पढ़ो। हुँ, और बच्चियों के लिए तो ये भी हम अपनी उसके अंदर जाकर के देखें, पीछे हुँ, हिस्ट्री के अंदर जाकर के देखें, सीरत पाक में जाके देखें, हुँ, तो वहाँ पर भी उम्महातुल मोमिनात जो हमारी माएँ हैं, हुँ, वो मसले मसाइल और सारी चीज़ें वो भी एजुकेशन हासिल किया करती थी, हुँ, फिर वो हमारी दूसरी बहनों को हुँ, एजुकेशन दिया करती थी। हुँ, तो इसके ऊपर ऐतराज़ तो किसी को अगर था भी, हुँ, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एज़ ए वर्ल्ड, हुँ, इस वर्ल्ड के अंदर हुँ, अगर अकल से भी सोचा जावे, हुँ, तो उसके ऊपर भी कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि अकल भी इस बात को कहती है कि एजुकेशन ज़रूरी है। हुँ, और अगर दीन के एतबार से देखा जावे, तो यहाँ पर भी कोई हुँ, ऐतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दीन ने तो हमें सबसे पहले कहा है कि आप पढ़िए। हुँ, तो हमारी तो ये सोच है कि देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हुँ, ये पुरानी चीज़ है, ये हुँ, शुरू से चीज़ें हैं। हुँ, हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जब ये एजुकेशन नहीं रही थी लोगों के अंदर हुँ, और थोड़ी-सी अनपढ़ता आ गई थी, हुँ, तो अगर कोई अच्छी चीज़ लोगों के अंदर से निकल जाती है ना, हुँ, तो फिर उसके ऊपर लोग ऐतराज़ करना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो यही है कि मेरा ख़्याल है कि किसी को ना तो ऐतराज़ करना चाहिए और ना हुँ, इसमें ऐतराज़ करने की किसी को कोई गुंजाइश है हुँ, कि बच्चियों को एजुकेशन दी जाए। हुँ। असल में मौलाना मेवात पर एक अनपढ़ता का धब्बा लगा हुआ था। जी, तो ऐसे में आपने यहाँ जो गर्ल्स स्कूल चालू किया, जी, तो जी। इसमें आपने हॉस्पिटल भी कायम किया है जी, जी। और स्कूल तो आपका है ही। जी, तो इसमें जो हॉस्पिटल जो आपने कायम किया है तो इसमें क्या हो सकता है कि जो आपके स्कूल से कुछ लड़कियाँ पढ़ेंगी जी, तो वो पढ़कर डॉक्टर बनेंगी, एमबीबीएस, एमसीबी जो भी को डॉक्टर हैं वो बन पाएँगी? जी। हमारी तो तमन्ना यही है हुँ, कि हमारा हर बच्चा, हर बच्ची हमारे यहाँ से एक मुकम्मल पर्सन बन के निकले। हुँ, वो सिर्फ़ यही नहीं कि अगर उसने 12th क्लास तक एक एजुकेशन ले ली, हुँ, तो सिर्फ़ वो 12th क्लास पढ़कर यहाँ से निकल गया, नहीं। हुँ, बल्कि यहाँ से वो कुछ लेकर के निकले, हुँ, जो इंसानियत की हेल्प कर सके, इंसानियत की मदद कर सके। हुँ, एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए टीचर, एज़ ए इंजीनियर, हुँ, एज़ ए डेंटिस्ट, एज़ ए मतलब दुनिया के किसी भी शोबे के अंदर बच्चा जावे। हुँ, तो हमारी तमन्ना तो ये है कि मालिक हमें इतनी वो देवे कि हम हर तरीके से इंसानियत की खिदमत कर सकें, हुँ, लोगों की खिदमत कर सकें। हुँ, इसी के लिए एक छोटा-सा कदम हॉस्पिटल का उठाया है। हुँ, मालिक का शुक्र है वो भी चालू हो गया है। हुँ, तो हमारी एक छोटी-सी छोटा-सा कदम ये है कि हमारा बच्चा जो 12th क्लास पढ़ कर के हुँ, यहाँ से निकल रहा है, हुँ, आगे चल के अल्लाह ने चाहा तो हम अ, मेडिकल वगैरह के लिए भी हुँ, परमिशन लेंगे गवर्नमेंट से। हुँ, और जब हम कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमें सारी चीजें मिलेंगी। हुँ, नहीं समझे? हुँ, हमारी तमन्ना ये है कि हमारा बच्चा सिर्फ 12th क्लास करके हमारे यहाँ से ना जावे। हुँ, हमारी हमारी जो दिली वो ये है ख्वाहिश कि हम हमारा बच्चा एक मुकम्मल पर्सन बन के यहाँ से निकले, हुँ, कि जब वो इस इदारे से कहीं जा रहा है, हुँ, इस इंस्टीट्यूट से कहीं जा रहा है, हुँ, तो वो इंसानियत की खिदमत कर सके हुँ, एज ए डॉक्टर। मिसाल के तौर पे एक एक बच्ची है, एक हुँ, लड़की है। हुँ, अब अगर वो नर्स बन के या डॉक्टर बन के यहाँ से निकल रही है, हुँ, तो जहाँ उसकी शादी हो रही है, हुँ, तो वहाँ पर वो अगर वो एक किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं कर सकती, हुँ, उसको उसकी फैमिली, हुँ, ससुराल वाली फैमिली अगर इजाज़त नहीं दे पाती, हुँ, तो कम से कम वो इतना तो कर सकती है कि जहाँ उसकी शादी हुई है या जहाँ वो बच्ची रह रही है, कि अगर वो डॉक्टर है, तो एक क्लिनिक खोल करके हमारी बहनों की हुँ, और हमारी लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं, माताएँ-बहनें, हुँ, उनकी खिदमत कर सके। हुँ, तो ऐज़ ए मुकम्मल पर्सन इंसान यहाँ से हुँ, निकले, मतलब मेरा हमारी तमन्ना अच्छा। ये है। हज़रत आप इस इदारे का थोड़ा तारुफ़ और इसका एड्रेस और बता दीजिए कि इदारा है कौन-सी जगह पर, क्या नाम है इदारे का? तो बताइए। ये इस स्कूल का नाम जामिया इस्लाहुल बनात गर्ल्स स्कूल, कस्बा सीकरी, तहसील नगर,
डिस्ट्रिक्ट भरतपुर था पहले, अभी डीग हो गया है, लेकिन भरतपुर के नाम से ज़्यादा मशहूर है, हुँ, क्योंकि डीग तो अभी बना हुँ, है, हुँ, राजस्थान। और यहाँ का पिन कोड है 321024 321024। तो यहाँ पर ये स्कूल कायम है, और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सारी चीज़ें, सब एजुकेशन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को दी जावे। तो इसके लिए मैं तो सबको दावत देता हूँ कि हमारे एनुअल फंक्शन में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, मेरी दरख्वास्त है। और जितना हो सके आप हमारे यहाँ पर आएँ, मिलें, और हमसे जो कोशिश, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपना कीमती सुझाव जो है प्रोग्राम अपनी क कब मह से कब तक रहेगा? प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है। मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी हो सके आप इस चैनल के माध्यम से अपनी बेहतर एडवाइस हमें देने की कोशिश करें, ताकि हम जो है अपने काम के अंदर जो है और ज़्यादा तरक्की कर सकें।